हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं दोस्तों उत्तराखंड दिव्यांग पेंशन के बारे में। दोस्तों उत्तराखंड दिव्यांग या विकलांग पेंशन कैसे ऑनलाइन आवेदन करें दोस्तों, वो भी अपने घर बैठे। दोस्तों मात्र दोस्तों बताना चाहूँगा 5 मिनट में अपने घर बैठे आप ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर से। तो चलिए दोस्तों बता देते हैं आपके लिए कैसे अप्लाई किया जाता है। दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों शुरू से बताना चाहूँगा आपके लिए मैं। अब दोस्तों इसको यहाँ डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस पर तो दोस्तों आपको बाद में आना है। पहले दोस्तों आपको जाना है अपने मोबाइल की या लैपटॉप की होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर जाने के बाद दोस्तों आपको एक कोई भी क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे ही दोस्तों आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे, क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ टाइप करना होता है दोस्तों उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड पेंशन पोर्टल। दोस्तों उत्तराखंड क्या टाइप करना होता है दोस्तों, उत्तराखंड पेंशन पोर्टल। जैसे ही दोस्तों आप टाइप करेंगे दोस्तों आपको पहला वाला लिंक ही दोस्तों मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड। दोस्तों आपको समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड वाले पर कर देना है क्लिक। जैसे ही दोस्तों हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों बताना चाहूँगा आपके लिए, अब यहाँ दोस्तों हमारा पोर्टल खुल जाता है। दोस्तों पोर्टल खुलने के बाद दोस्तों आपको दिखाई देगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब पोर्टल खुलने के बाद दोस्तों आपको दिखाई देगा सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड। दोस्तों आपको दिखाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको अप्लाई करने के लिए दोस्तों क्या करना होता है। दोस्तों आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ऑनलाइन आवेदन हेतु। दोस्तों ऑनलाइन कहाँ दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है, चलिए दोस्तों बता देता हूँ आपके लिए। यहाँ दिखाई दे रहा है ऑनलाइन आवेदन हेतु। दोस्तों उसके बाद तीसरे नंबर पर जब आप देखेंगे तो नया नया ऑनलाइन आवेदन करें। नया ऑनलाइन आवेदन करें पर नया ऑनलाइन आवेदन करे पर जैसे ही आप दोस्तों क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों बताना चाहूँगा आगे आपके लिए, अब यहाँ दोस्तों आप अपने फॉर्म भरने के लिए दोस्तों रेडी हो चुके हैं। दोस्तों आपको यहीं से अपना फॉर्म भरना होता है, पूरा फुल प्रोसेस दोस्तों आपको यहीं से करना होता है। तो चलिए दोस्तों बता देता हूँ। बताने से पहले दोस्तों आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आप दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बताते हैं आपके लिए कि कैसे विकलांग या दिव्यांग पेंशन ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों बता देते हैं आपके लिए। अब दोस्तों आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसा कि दोस्तों आपको यहाँ दिखाई देगा पेंशन। दोस्तों पेंशन अनुदान योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन। अब दोस्तों आपको यहाँ इस पर दोस्तों थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यहाँ दिखाई दे रहा है योजना चुने। दोस्तों योजना चुने में आपको दोस्तों क्या करना है, दोस्तों योजना चुने पर दोस्तों आपको करना है क्लिक। जैसे ही दोस्तों क्लिक करेंगे, अब यहाँ दोस्तों आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको दिखाई देगा दोस्तों यहाँ तीसरे नंबर पर दिव्यांग पेंशन। दोस्तों आपको दिव्यांग पेंशन पर कर लेना है क्लिक। जैसे दोस्तों आप दिव्यांग पेंशन पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों हमारी दिव्यांग पेंशन ऑटोमेटिक फिल हो जाती है यहाँ। उसके बाद दोस्तों बताना चाहूँगा आपके लिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों आपके लिए यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई देगा आवेदक का पूरा नाम। दोस्तों अपने आधार कार्ड में देखकर दोस्तों आवेदक का नाम भर देना है आपके लिए। दोस्तों यहाँ उसको आपको दिखाई देगा पिता का नाम। दोस्तों यहाँ पिता का नाम भरना होता है आपके लिए। उसके बाद दोस्तों बताना चाहूँगा आपके लिए, यहाँ आवेदक का नाम अंग्रेजी में देना होता है। दोस्तों जिसकी पेंशन आप ऑनलाइन कर रहे हैं उसको आवेदक कहा जाता है। दोस्तों बताना चाहूँगा। उसके बाद दोस्तों पिता का नाम अंग्रेजी में भरना होता है। दोस्तों उसके बाद थोड़ा ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको यहाँ कैटेगरी श्रेणी दोस्तों आपको भरना होती है। जो भी आपकी कैटेगरी दोस्तों पड़ती है, दोस्तों बताना चाहूँगा आपके लिए कैटेगरी दोस्तों किसको कहा जाता है। दोस्तों आप SC OBC या ST में दोस्तों आ रहे हैं, दोस्तों अपने अकॉर्डिंग के अनुसार आपको दोस्तों कैटेगरी भरते नहीं है। दोस्तों अब यहाँ दोस्तों आपको दिखाई देगा दोस्तों उप श्रेणी दोस्तों आपको भरना होती है। उसके बाद जन्म तिथि जैसी ही दोस्तों आप भरेंगे, जन्म तिथि भरने के बाद दोस्तों आपको यहाँ आयु ऑटोमेटिक फिल हो जाती है। दोस्तों उसके बाद दोस्तों लिंग यहाँ टाइप कर लेना है दोस्तों आपके लिए, मेल या फीमेल दोस्तों किसका कर रहे हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मोबाइल नंबर या भरना होता है आपके लिए। उसके बाद दोस्तों उत्तराखंड में कितने दिन से निवास कर रहे हैं दोस्तों यहाँ भर देना होता है आपके लिए। उसके बाद दोस्तों आपको पहचान पत्र चिन्ह एक देना होता है। दोस्तों यहाँ पहचान पत्र चिन्ह दे देना है। उसके बाद दोस्तों आधार कार्ड संख्या दोस्तों आपको यहाँ भरनी होती है। दोस्तों आधार कार्ड संख्या। उसके बाद दोस्तों मतदाता ID। दोस्तों मतदाता ID अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों और बताते हैं। अब थोड़ा सा ऊपर जब इसको स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको दिखाई देगा दिव्यांग। दोस्तों यहाँ दिव्यांगता का विवरण। दोस्तों आपको दिव्यांगता का विवरण दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बता ही देता हूँ मैं आपके लिए। यहाँ दोस्तों आपको दिव्यांगता का विवरण दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ दिखाई देगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ दिव्यांगता टाइप। दिव्यांगता टाइप में दोस्तों आपको क्या भरना होता है। दोस्तों दिव्यांगता टाइप सिलेक्ट डिसेबिलिटी। दोस्तों सिलेक्ट डिसेबिलिटी का मतलब होता है, दोस्तों बताना चाहूँगा आपके लिए, किस जगह से दोस्तों आप दिव्यांगता हैं, दोस्तों दिव्यांग हैं, दोस्तों किस हाथ से पैर से, दोस्तों जहाँ से भी आप दोस्तों दिव्यांग हैं इसमें लिखा रहता है दोस्तों, भैया आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों बताना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ दोस्तों आपको दिखाई देगा दिव्यांगता का प्रतिशत। अब यहाँ दोस्तों आपको दिखाई देगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए दोस्तों बता देते हैं आपके लिए। अब जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, चलिए दोस्तों बताते हैं आपके लिए। यहाँ दिव्यांगता का प्रतिशत, जो प्रतिशत रहता है दोस्तों आपके सर्टिफिकेट में ही रहता है। दोस्तों जो आपका विकलांग सर्टिफिकेट रहता है दोस्तों, सर्टिफिकेट में ही आपका प्रतिशत रहता है। तो प्रतिशत अपने सर्टिफिकेट के अनुसार आपको यहाँ भर देना होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ
प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि। दोस्तों प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि दोस्तों जिस भी डेट में आपका विकलांग सर्टिफिकेट या विकलांग प्रमाण पत्र दोस्तों जारी हुआ है वो आपको डेट डाल देनी है यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों बताना चाहूँगा यहाँ भरना होता है दिव्यांग प्रमाण पत्र संख्या। दोस्तों दिव्यांग प्रमाण पत्र संख्या दोस्तों आपको यहाँ डालनी होती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ दिखाई दे रहा है आपको यूडीआई कार्ड। दोस्तों यूडीआई प्रमाण पत्र संख्या। दोस्तों यूआईडीआई कार्ड है अगर आपके पास दोस्तों है तो यहाँ दोस्तों यहाँ करेंगे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको भर देंगे। अगर नहीं है तो दोस्तों बताना चाहूँगा आप यहाँ से दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसा कि दोस्तों बताना चाहूँगा आपके लिए मैं यहाँ से दोस्तों नहीं भर सकते आप। दोस्तों बताना चाहूँगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ अगर आपके पास यूआईडीआई कार्ड है तो दोस्तों डाल देना है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जारी करने वाले की दोस्तों बताना चाहूँगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। दोस्तों यहाँ जारी करने वाले अधिकारी का पदनाम स्थान। दोस्तों आपके सर्टिफिकेट में ही दोस्तों पूरा बायोडाटा रहता है। ये दोस्तों अपने सर्टिफिकेट के अनुसार दोस्तों अपने सर्टिफिकेट में देखकर आप यहाँ पूरा बायोडाटा भर देना है। उसके बाद दोस्तों जैसे थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, ऊपर स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आश्रित का विवरण। दोस्तों आश्रित का विवरण यहाँ पर अगर भर है तो भर देना है दोस्तों, नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बताना चाहूँगा आपके लिए आवेदक का पता। दोस्तों आवेदक का पता दोस्तों बताना चाहूँगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ दिखाई देगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बताना चाहूँगा यहाँ आवेदक का पता। दोस्तों आवेदक का पता दोस्तों आपके लिए यहाँ अपने आधार के अकॉर्डिंग दोस्तों भर देना है। जो भी आपके आधार कार्ड में दोस्तों आपका पता रहता है, चलिए दोस्तों बता देता हूँ मैं आपके लिए। जो भी दोस्तों आपके आधार कार्ड में आपका पता रहता है वो आपको पूरा पता दोस्तों यहाँ इस वाले बॉक्स में दोस्तों भरना होता है। इन जितने भी बॉक्स दिख रहे हैं, चलिए दोस्तों कहाँ कहाँ क्या भरना होता है बता देता हूँ आपके लिए। दोस्तों यहाँ आपको जिला भरना होता है, उसके बाद दोस्तों क्षेत्र का प्रकार भरना होता है, दोस्तों यहाँ तहसील भरना होता है, उसके बाद ब्लॉक भरना होता है, दोस्तों पंचायत यहाँ भरना होता है, दोस्तों आपके लिए यहाँ गाँव भरना होता है। ऐसे ही दोस्तों आपको भर देना है। दोस्तों यहाँ थाना भरना होता है, थाना के बाद पट्टी भरना होता है, दोस्तों यहाँ शहर भरना होता है, उसको वार्ड नंबर दोस्तों मोहल्ला गाँव भरना होता है, थाना भरना होता है। दोस्तों ऐसे ही भर देना है आपके लिए। उसके बाद दोस्तों अपने आधार के अकॉर्डिंग दोस्तों आपको यहाँ डिटेल भर देनी है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, चलिए दोस्तों जैसे ही हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है आवेदक का खाता विवरण। दोस्तों आवेदक का खाता विवरण में दोस्तों क्या रहता है, यहाँ आपको आईएफएससी कार्ड कोड डालना होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आईएफएससी कोड दोस्तों आपको दोबारा से भरना होता है। दोस्तों आईएफएससी कोड दोबारा से भरने के बाद दोस्तों आपको यहाँ शाखा चुननी होती है। दोस्तों जिस भी बैंक में आपकी दोस्तों खाता है, दोस्तों जिस शाखा में दोस्तों खाता है वो यहाँ चुनना होता है आपके लिए। उसके बाद दोस्तों खाता संख्या दोस्तों आपको यहाँ भरना होता है। दोस्तों खाता संख्या दोस्तों आपको यहाँ भर देना है। उसके बाद दोबारा से दोस्तों खाता संख्या आपको यहाँ भरना होता है। दोस्तों दोबारा से खाता संख्या भरने के बाद दोस्तों थोड़ा सा जैसे ही आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे, ऊपर स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ दिखाई देगा, चलिए दोस्तों आवेदक की वर्तमान स्थिति का विवरण। आवेदक की वर्तमान स्थिति का विवरण दोस्तों आपको भर देना है। दोस्तों बीपीएल फैमिली आईडी और बीपीएल मेंबर आईडी। दोस्तों अगर आपको फर्स्ट वाले में दोस्तों आपको क्लिक करेंगे, जब सबसे शुरू में जब आप फॉर्म भरना स्टार्ट करते हैं तो आपको ऊपर ही लिखा रहता है दोस्तों, उस पर दोस्तों आप क्लिक कर देते हैं तब आपको यहाँ भरना होता है। अगर नहीं क्लिक करेंगे तो नहीं भरना होता, अगर है तो क्लिक करना है, नहीं है तो नहीं क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ आवेदक का व्यवसाय, आवेदक का व्यवसाय दोस्तों आपको यहाँ भर देना है। उसके बाद दोस्तों आवेदक की मासिक आय आपको दोस्तों यहाँ भरना होती है। उसके बाद आय प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि। दोस्तों आय प्रमाण पत्र दोस्तों आय सर्टिफिकेट जो भी है आपका उसको जब जारी किया गया है वो आपको तिथि डालना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ दिखाई दे रहा है आपको आय प्रमाण पत्र संख्या। आपके आय सर्टिफिकेट में एक आय प्रमाण पत्र संख्या रहती है दोस्तों, भाई आपको यहाँ भर देनी है। यहाँ भरने के बाद दोस्तों बताना चाहूँगा थोड़ा सा जैसे ही हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे, ऊपर स्क्रॉल करने के बाद दोस्तों बताना चाहूँगा आपके लिए यहाँ से दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखिएगा। आपने आय प्रमाण पत्र संख्या डाल दी। उसके बाद दोस्तों यदि कोई असहायता के आय सहायता ले रहे हैं दोस्तों, सॉरी दोस्तों बताना चाहूँगा यदि कोई सहायता ले रहे हैं, अगर सहायता ले रहे हैं तो दोस्तों सहायता का विवरण यहाँ भरना होता है आपके लिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आई एग्री पर दोस्तों यहाँ करना होता है क्लिक। यहाँ लिखकर आता है मैं घोषणा करता या करती हूँ कि मेरे द्वारा अंकित उपरोक्त विवरण सही है। मेरे द्वारा अंकित जानकारी गलत पाए जाने पर पेंशन के रूप में मुझे भुगतान की गई धनराशि विभाग सरकार द्वारा वसूल कर ली जाए। दोस्तों यहाँ आपको पूरा बायोडाटा दोस्तों पढ़कर आपको दोस्तों अपना फॉर्म ऑनलाइन करना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बताना चाहूँगा आपके लिए जो कैप्चा दिखाई दे रहा है दोस्तों, कैप्चा दोस्तों आपको यहाँ भर देना होता है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ सुरक्षित पर करना होता है क्लिक फॉर्म भर के। जैसे ही दोस्तों आप सुरक्षित पर क्लिक करते हैं दोस्तों आपका आवेदन सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। दोस्तों आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाता है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। ऐसे ही आपको उत्तराखंड दोस्तों दिव्यांग पेंशन आवेदन करना है दोस्तों, विकलांग पेंशन आवेदन करना है दोस्तों। कोई डाउट है तो दोस्तों मुझे कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक फिर नई वीडियो में दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।